हेलो, हाय, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? जिसको हेलो चाहिए वो हेलो उनके लिए, हाय जिनको चाहिए उनके लिए हाय, और नमस्कार जिनके लिए चाहिए उनके लिए नमस्कारम। कैसे हैं आप? तो चलिए हम शुरू करते हैं कि कल की रीडिंग आपकी किस तरह से, कल का दिन किस तरह से जाएगा, इसकी रीडिंग करते हैं। अगर आप एक हीलर हैं या कुछ भी अच्छा स्पिरिचुअल वर्क पे काम कर रहे हैं तो आप इस डेप्थ को समझ पाएंगे और अपनी डार्कनेस को धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे होंगे और अपने शाइन में आ रहे होंगे। अगर आप अपनी शाइन को पहचान पा रहे हैं, अंदरूनी सेल्फ को, हायर सेल्फ की गाइडेंस को समझ पा रहे हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं तो अपने आप में बिल्कुल लॉस्ट मत फील कीजिए। और अगर लॉस्ट फील कर रहे हैं और जानते हैं कि और ऐसा लग रहा है कि वो क्यों नहीं बात करते हैं, वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तो चलिए आज यही देख लेते हैं कि क्या बर्डन्स हैं उनके अंदर कि वो बात नहीं कर रहे हैं, क्या सैडनेस है आपके अंदर कि आप सिर्फ सोच ही रहे हैं। चलिए जल्दी करते हैं, आपके अंदर इतनी सैडनेस क्यों है ये देख लेते हैं जल्दी से, बिना देर किए। ता नहीं चलेने का। आपके अंदर इतनी सैडनेस क्यों दिखाई दे रही है ये देख लेते हैं। आपके पार्टनर बात क्यों नहीं कर रहे हैं ये भी देख लेते हैं। ये हुए आपके पार्टनर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, साइलेंट क्यों हैं? एंजल्स प्लीज बताएं। और कुछ कि ये क्यों नहीं बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, अभी नहीं न लेंगे। एंजल्स प्लीज बताएं आपका पार्टनर बात क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। बात इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं, कार्ड्स भी नहीं आ रहे, नहीं बताना चाहता, मैं कुछ भी नहीं बताना चाहता। एंजल्स भी आपको कुछ नहीं बताना चाहते। ओके, ओनली 2 कार्ड्स, और तो कुछ नहीं है इसके अंदर। नो नो नो, बॉटम ऑफ द डेक आप दोनों का मिला के लेंगे तो स्टार कार्ड क्या कहता है, और आपके पार्टनर की ये एनर्जी क्या कहती है ये भी देख लेते हैं। स्टार कार्ड हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक्वेरियस या कुंभ राशि के हो, या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक और कर्मठ हो, काम करने में उस्ताद जिसे कहते हैं ना, उस तरह के हो। और इस तरह के जो ये कार्ड्स हैं बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, है कि नहीं? इसमें सारी ग्रीन एंड ब्लू एनर्जी है जो कि एक ब्यूटीफुलनेस को रिप्रेजेंट करती है, होपफुलनेस को रिप्रेजेंट करती है। यस, आप आशा में हैं, आप इसीलिए जो मैं कह रही थी ना कि आप इतने सैड क्यों हैं, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड है, जजमेंट है, सेल्फ जजमेंट भी चल रही है कि क्या मैंने कुछ ऐसा कुछ गलत कर दिया, क्या मैं गलत हूँ अपनी लाइफ में, इस तरह से ऐसा आप फील कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप उनके इंतज़ार में भी है कि कभी तो कुछ एक्सप्रेस कर दो, कुछ तो बात कर लो, कभी अपनी फीलिंग्स दबा रखी है। मुझे मालूम है, आप ये कह रहे हैं मुझे मालूम है तुमने क्या फीलिंग्स दबा रखी, लेकिन कभी एक्सप्रेस भी कर दो। ओह नो, रिवर्स में आए हैं ये दोनों कार्ड्स आपके पार्टनर के, द हाई प्रिस्टेस एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स। बस यही है कि उनका भी दिल नहीं लग रहा है किसी काम में भी, और हाई प्रिस्टेस बीच में उन्होंने हो सकता है कि सेलिबेसी का कुछ ट्राई किया था, बीच में फिर से छोड़ दिया, और नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब की ज़रूरत है कि नहीं। स्पिरिचुअलिटी शुरू करते हैं छोड़ते हैं, शुरू करते हैं छोड़ते हैं, तो इसमें ये खुद ही परेशान हो जाते हैं कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। अब यहाँ पर हम ट्रू फीलिंग्स इनकी देख लेते हैं। तो जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे आ गए हैं। तो क्या है आपकी स्टोरी और क्या है उनकी फीलिंग्स, सब कुछ देखेंगे वन बाय वन फटाफट से। आपका पार्टनर कहते हैं मैं सच में बहुत डरा हुआ हूँ कि तुम मुझे हमेशा के लिए तो नहीं छोड़ दोगी, मैं हमेशा के लिए तो तुमसे दूर नहीं हो जाऊँगा। मैं सच में इस समय में अभी भी डे ड्रीमिंग ही कर रहा हूँ। मैं अपना हाईएस्ट अबाउट हाउ परफेक्ट थिंग्स कुड हैव बीन, मतलब किस तरह से चीज़ें अच्छी होंगी ये मैं सोच में ही पड़ा हुआ हूँ। DM to DF अगेन, आई एम बैडली मिसिंग यू, अगेन मिसिंग एनर्जी दिखाई देती है। और वो क्या कह रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं कि मैं सच में बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हारी स्माइल, तुम्हारा हर तरह की चीज़ों को, और तुम्हारा किस तरह से तुम अंदर से खूबसूरत दिखती हो। मैं अंदर से सच में ख़त्म होता जा रहा हूँ और एम्प्टी फील कर रहा हूँ, हॉलो, अकेला खोखला फील कर रहा हूँ, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसा फील करते हैं। और भी बहुत कुछ कह रहे हैं, मैं बहुत सेल्फिश हो गया था, मैं तुम्हारे लिए लॉयल नहीं था, लेकिन चाहता था, वही मैं कह रही हूँ। इधर वो कभी अकेले थे एंड देन नाउ ही इज़ नॉट सिंगल, कभी सेलिब्रेसी कभी स्पिरिचुअलिटी, देन छोड़ देना कि छोड़ो कुछ नहीं है। ऐसा ही कुछ इसमें भी आया कि मैं
तुम्हारे लिए लॉयल नहीं रह पाया, लेकिन चाहता था कि तुम मेरे लिए लॉयल रहो। ये मेरी गलत गद्दारी थी एक तरह से। मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी अगर तुम इस चीज़ को सुनोगी या समझोगी। तो देयर might have been some significant or sudden changes in your life। आपकी लाइफ में सडन चेंजेस आने वाले हैं कुछ ही 2-4 दिनों में। ओ माय गॉड, 30th ऑफ यस, ये आ रहा है ना अभी आपका पूर्णिमा फुल मून, इसमें 2-4 दिन के अंदर मतलब 3rd ऑफ सितंबर तक आपका कुछ चेंज दिखाई देता है। एक सडन चेंजेस आपकी लाइफ में होगा। हो सकता है कि इसमें तो लिखा है कि ब्रेकअप ऑफ ए रिलेशनशिप, किसी रिलेशनशिप से ब्रेकअप होगा पास्ट का, या करंट में हो सकता है कि डीएम से ही कोई पॉज हो जाए, या करियर ट्रबल कुछ आ जाएगा, या फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ जाएंगी। वो सडन चेंज होगा, बट बी कॉन्शियस एज यू सेट अप न्यू वर्क एंड रिलेशनशिप। कुछ नया वर्क और नया रिलेशनशिप आप ज्वाइन करेंगे सडन विद इन 5 डेज। ऐसा एंजल्स आपसे कहते हैं। अब आप डरिएगा मत कि मैं तो इनका चाह रही हूँ कि ये मुझे कुछ कमिटमेंट दें, और यहाँ आप कह रहे हो कि सब चेंज हो जाएगा। मे बी कुछ भी हो सकता है, लाइफ तो अनप्रिडिक्टेबल है। तो आप कुछ हर चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। हम एक्चुअली हर किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, इस वजह से हमें परेशानी लगती है। डिवाइन टू डियर, ईश्वर आपसे और क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि आप अट्रैक्टेड हैं किसी से अपनी लाइफ में, और इस समय में वो आपको बहुत ही डीपेस्ट डार्केस्ट साइड अपना दिखा रहा है। इस समय में आप एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हो। सो यू कैन टेक बैक ऑफ योर पावर एंड अलाइन विद योर ट्रू सेल्फ। आपका पार्टनर आपके साथ बहुत अच्छा अभी भी नहीं है। समथिंग लिज सेल्फिशनेस की फीलिंग है, और इसीलिए, और सेल्फिशनेस भी है, मिसिंग फीलिंग भी है। कमाल है। लेकिन डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपके लाइफ में कुछ सडन चेंज होने वाला है। यहाँ पर भी यही बात आ रही है कि आप अपनी पावर में आइए, वहाँ से मत कुछ उम्मीद कीजिए। डिवाइन टू डीएफ, डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं और ईश्वर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? द डीप पेन दैट यू आर फीलिंग इज ट्रिगरिंग पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस। पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, वही डीप पेन आपके अंदर भरा पड़ा है। उसको लिख के ख़त्म कीजिए ना। लिखना कैसे है? ब्लैक पेन से लिखिए। जिसके लिए मन में ग्रजेस है, चाहे वो डीएम के लिए, कार्मिक के लिए, किसी के लिए भी है, XYZ, ठीक है, लिखें। और आप क्या उनसे कहना चाहते हैं? मैं उससे ये कहना चाहती हूँ दिस एंड दैट, 1 2 3 4 ब्ला ब्ला ब्ला, और लिख दिया आपने। ओके, 1 पेज भरा, 2 3 4 6 भर दिए। ओके, इतना ज़्यादा है तो भरें। अच्छा, उसको एक बार फिर से पढ़ लें और फिर आपको तसल्ली मिल जाएगी। आपको लगेगा कि हाँ मैंने कह दिया, चलो ठीक है। फाड़ो, जलाओ, हवा में उड़ा दो, ठीक है। जो अर्थ जो आपका एलिमेंट है उसमें डाल दो, या फिर एयर एलिमेंट में ख़त्म कर दो। ख़त्म करो चीज़ों को, ख़त्म करो, पकड़े मत रहो, नहीं तो नेक्स्ट बर्थ तक जाएगा। फिर आप कहोगे कि मुझे तो एक नेक्स्ट बर्थ चाहिए नहीं, मुझे तो मोक्ष चाहिए। मोक्ष कैसे मिलेगा अगर कहीं ना कहीं अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला है? तो इट ऑल्सो हेल्प्स यू आइडेंटिफाई एंड क्लियर कार्मिक पैटर्न्स। यस, ये सारा जो काम है, ये आपका जो आप जितना ज़्यादा आप हील करते जाएंगे, आपका कार्मिक पैटर्न दूर होता चला जाएगा, आपके सोचने का भी और कार्मिक लोग भी। और इंश्योरिंग दैट यू डू नॉट रिपीट दिस पैटर्न। ओह, ये आपको इंश्योर करेगा कि आप इस तरह के पैटर्न को दोबारा रिपीट ना करें। जितना हो रहा है, आपने इस पैटर्न को दोबारा रिपीट नहीं होने देना है। डीएम टू डीएफ, मेरे अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं, इसलिए तुम्हें बार बार रोकता था, बट अब मैं समझ गया हूँ तुम बहुत आगे जाओगी। मैं भगवान से तुम्हारे लिए ब्लेसिंग मांगता हूँ। ज़बरदस्त। अब आप कह रहे हो ना कि वो क्यों नहीं बोलते हैं? वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं, एक तो कहीं और बिजी हैं, दूसरा बिजी होने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हैप्पी होने की कोशिश में हैं, बट हैप्पी नहीं है इनसाइड। बाहर से दिख रहा होगा, ओह पार्टी शार्टी चल रही है, लड़कियां हैं, ये वो, या कुछ और है ना, लेकिन हैप्पीनेस नहीं दिखाई देती। योर लव, केयर एंड प्रेजेंस इज समथिंग आई कांट कंपेयर और रिप्लेस विद एनीथिंग और एनीवन। आई एम सॉरी व्हेन आई मिसअंडरस्टूड यू। आपका पार्टनर ये कह रहा है कि मैंने तुम्हें गलत समझा, इसके लिए मुझे माफ़ करो। मैंने तुम्हारी हर एक चीज़ को गलत समझा, ये मेरी बेवकूफ़ी है, इनसिक्योरिटीज़ है। और क्या कहते हैं, मैं अब रेडी हूँ तुमसे एक फेथफुल एंड लॉयल रिलेशनशिप निभाने के लिए। ओह माय गॉड, कार्ड्स भी ऐसे आते हैं। देखो, पहले ये नहीं आया, पहले ये आया कि मैं लॉयल नहीं हूँ, फिर आया कि अब मैं रिलेशनशिप लॉयल रहकर निभाना चाहता हूँ, और मुझे मेरे कर्मा मिल रहे हैं। मुझे गिल्ट है इन सब बातों का। आपका पार्टनर अब मार पड़ रही है ज़बरदस्त, जैसे कहते हैं भगवान की लाठी में जोर है,
वही सब हो रहा है। DM to DF, इट्स नॉट माई फ्री विल कीपिंग मी अवे फ्रॉम यू। मेरी ये आज्ञा नहीं है, मेरी सोल नहीं चाहती है कि मैं तुमसे दूर हूँ। ये हमारा म्यूचुअल वुंडिंग्स है जो हमारी सोल चाहती है कि एक बार हील हो जाए। तुम भी कहीं ना कहीं परेशान हो, मैं भी कहीं ना कहीं परेशान हूँ। तुम मुझे चाहती हो, मैं भी तुम्हें चाहता हूँ। तुम मुझे मिस कर रही हो, मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ। तुम मेरा वेट कर रही हो, मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ। तो वो ये कह रहे हैं आपका डिवाइन मैस्कुलाइन, एक तरह से वही तो बात है ना, डिवाइन मैस्कुलाइन कहीं ना कहीं टीचिंग एंड गुरु वाला पार्ट भी अदा करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा सोच के कि म्यूचुअल जो वुंड्स हैं हमारे ना, पहले उनको हटा लेते हैं, उन सबको हील कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम मिल जाएंगे अच्छे से। और क्या कहते हैं, आई प्लेड अ गेम, और तब तक गोस्टिंग मैं तुम्हारे साथ करता रहा जब तक तुम मूव ऑन नहीं हो गई। बट आई फील सो गिल्टी कि मैंने इस तरह से क्यों बिहेव किया। गिल्ट करते रहो, अब आपका करते रहो। और भी कह रहे, तुम कैसे इतना सब कुछ सह जाती हो, सच में तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ। लेकिन डरता भी हूँ कि कहीं तुम मुझे रिप्लेस तो नहीं कर दोगी। लो जी, डर भी है, मिसिंग भी है, सब कुछ है, अब क्या करें। अब आप ही बताएं, आप ही बताएं कैसे भूलेंगे हम। दिस इज द टाइम टू लुक एट माई सेल्फ, वाई आई डिड दैट टू यू, द ओनली पर्सन आई एवर ट्रूली लव। मैं तुम्हें सच में तुम्हें ही प्यार करता था। मैं कैसे सब कुछ भूल गया, मैं कैसा आदमी हूँ। मैं परेशान है वो खुद ही अपने आप से। DM to कार्मिक से भी कुछ कह रहे हैं कि मुझे तुमसे दूर हो जाना चाहिए था, तुम्हारी नेगेटिव एनर्जी से दूर हो जाना चाहिए था। पिकारी यहाँ फंसा पड़ा हूँ और मैंने अपनी डिवाइन फेमिनाइन को पीछे धकेला। भगवान मुझे हील और इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, इसीलिए मुझे बहुत सारी तकलीफ भी दे रहे हैं। और क्या कहते हैं वो आपसे, वो कह रहे हैं मैं 3D वर्ल्ड में डूब चुका था, लेकिन तुमसे दूरी ने मुझे जीना सिखा दिया है। तुम्हें मालूम है, अब मैं काफ़ी स्पिरिचुअल बन गया हूँ। थैंक यू फॉर दिस। अभी आया था, स्पिरिचुअल नहीं है, बट फिर भी स्पिरिचुअल बन गए हैं। वो अपने आप को अभी भी स्पिरिचुअल बना हुआ ही कह रहे हैं, लेकिन एक्टिविटी उनकी स्पिरिचुअल होने वाली नहीं दिखाई देती है। चलिए कोई बात नहीं, आएंगे धीरे धीरे ऑन ट्रैक। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।